हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। इस वीडियो में मैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करूंगा। ये है रिलेटेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ स्टूडेंट से बात करते हैं कि हमने ऑफ़र लेटर अप्लाई किया जी, 1 महीना हो गया, अभी तक ऑफ़र नहीं आई है यूनिवर्सिटी से। दूसरा, मेरी जी जीटीई को कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में जीटीई आ जाता है, जीटीई क्लियर होने के बाद फीस जमा हो गई है, उसके बाद मेरी सीओई कब आएगी। तो ये जो क्वेरीज हैं, इनको देख के मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि व्हाई यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ फॉर द ऑफर लेटर। जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर 1 हफ्ते के अंदर, इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चों के 1-1 महीने ऑफर नहीं आए, जो मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, वो 2-2, 3-3 दिन में कंडीशनल ऑफर इशू कर देती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फरवरी इनटेक में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगला इनटेक कौन सा है, कौन से इनटेक के ऊपर फोकस करके हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक नॉलेज और मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली आपको कोई नहीं बताता, वो मैं इसमें बताऊँगा। सबसे पहला इशू ये है कि हमने कई बार देखा है, स्पेशली इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपकी ऑफर लेटर 1-1 महीना ना आना इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपसे कंसल्टेंट ने आपके ने एप्लीकेशन ले ली है और आपको बोल दिया है कि हाँ जी, आपका मैं इस यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा, जबकि उसको खुद ही नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल उस यूनिवर्सिटी में शायद क्वालिफाई ही नहीं करती। जस्ट टू टेक द इनरोलमेंट दे एक्सेप्ट योर प्रोफाइल, और वो कहीं ना कहीं, बिकॉज दे डू नॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे कंसल्टेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनको खुद ही नहीं पता होता कि क्या टैट है, क्या टर्न अराउंड टाइम है ऑफर लेटर के लिए। तो उस केस में आपसे एप्लीकेशन ले ली, फिर उसको एप्लीकेशन को फॉर्म को भर के दे सेंड टू द अदर एजेंट, जो कि मेन एजेंट होगा उस यूनिवर्सिटी का। तो पहले तो वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चलेगी, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। उसके बाद जो मेन एजेंट है उसके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो, क्योंकि आप उसके सब एजेंट की एप्लीकेशन हो। वो पहले अपनी एप्लीकेशंस को इंपॉर्टेंस देगा, फिर अपने सब एजेंट्स की एप्लीकेशंस को इंपॉर्टेंस देगा। तो कारण क्या हुआ डिले होने का? एक हो सकता है आपकी प्रोफाइल ही उस यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई ना करती हो, एक्सेप्टेबल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके एजेंट के पास डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिस वजह से वो दूसरे एजेंट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंसल्टेंट के पास हर एक यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि वी आर एरी मेंबर, तो हमारा एक कंसोर्टियम है एरी मेंबर्स का। तो जब एरी मेंबर एक दूसरे एरी मेंबर को, because we have some universities, somebody doesn't have that university, they send that application to me and I send those applications to somebody if I do not have that university। तो उनको पता है कि जो ये एप्लीकेशन भेज रहा है एरी मेंबर है, उसको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इफ आई एम सेंडिंग द एप्लीकेशन, उसकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करके करेंगे, एंड देन फॉलो अप हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अगर हम तभी दूसरे को प्रेशर डाल पाएंगे जब अगर हमें पता होगा कि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट है, अभी तक ऑफर लेटर क्यों नहीं आई। आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी का टर्न अराउंड टाइम क्या है। डीकन जैसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फास्ट है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी 3 दिन में कंडीशनल ऑफर लेटर देती है, उसके लिए लोगों को महीना वेट करनी पड़े, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अग्रेसिव हैं, ला ट्रॉब हो गई, डीकन हो गई, न्यूकासल हो गई, ग्रिफिथ हो गई, तो ये इतना टाइम तो लेती नहीं है। जैसे ही आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आई, आप अपनी जीटी क्लियर करो, जीटी में अपने फाइनेंशियल्स भेजने हैं, आपकी जो मेन उन्होंने देखना है कि कोई गैप तो नहीं है, गैप है तो जस्टिफाइबल गैप है, आपके आइल्स ठीक हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन तो फाइनेंशियल्स का होता है जीटी में, क्योंकि वंस दे हैव गिवन यू द कंडीशनल ऑफर लेटर, तो ये गैप गुप वाली चीज़ें तो पहले ही क्लियर हो जाती हैं, तो इसको टाइम नहीं लगता। आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, फंड्स हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि पॉइंट है, जो कि मोस्टली एजेंट्स को नहीं पता। तो एक, प्लीज़ जब भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक कनाडा कि कहीं से भी कर लो। सो यू हैव टू गो एंड अप्लाई थ्रू अ एरी एजेंट, दैट इज़ वन एडवाइस। सेकेंड,
आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो मेक अ फॉलो अप कि भाई मेरी एप्लीकेशन का क्या बना, मेरी अभी तक ऑफर लेटर क्यों नहीं आई, बिकॉज ऑल द यूनिवर्सिटीज दे सेंड दी simultaneously communication to the students at the time of when they receive the application, so that you also have a track of your application कि क्या बन रहा है। अपने फंड्स को तैयार रखो, जस्ट स्पीक टू योर एजेंट वंस यू गेट दी कंडीशनल ऑफर लेटर की व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए, कौन से एफिडेविट्स आपको चाहिए, अगर फाइनेंशियल्स हैं कौन सी क्या इनकम लगनी है, क्या मेरे को कौन सी ITRs चाहिए, क्या अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे रेडी रखने हैं, सो दैट GT में मेरा टाइम ना लगे और मेरा जो इनटेक है मैं टाइमली उसको कंप्लीट कर पाऊँ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप आज की डेट में फेब इनटेक में किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, आई रियली डाउट इट दैट यू विल गोना मेक इट फॉर फेब्रुअरी इनटेक इन एनी यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मार्च इनटेक भी है, क्योंकि जिन्होंने एक्सटेंड करके मार्च इनटेक कर दिया था, जैसे ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मार्च इनटेक है, यू स्टिल गॉट अ चांस टू क्वालिफाई फॉर मार्च इनटेक एंड गेट योर वीज़ा एंड देन यू कैन फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद अगर ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आराम से जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करो, अभी अप्लाई करिए और अपनी प्रोसेस कंप्लीट करिए, वीज़ा फाइल करिए, टाइम से पहले वीज़ा आ जाएगा, यू आर फिट टू फ्लाई। आप जाइए, जाके आपके पास अब तो वो भी कंडीशन नहीं है कि आपको पहले इनरोल होना ज़रूरी है तभी आप काम कर सकते हैं। द मोमेंट यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया you are free to work 40 hours per week, which is I think it's a blessing in disguise। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। फेब इनटेक के लिए बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए ये उस एक उसके जिद के ऊपर मत अड़िए कि मेरे को फेब इनटेक करा दो, बिकॉज आप जो मर्जी बोलोगे कंसल्टेंट को भी पता होगा आपको, चाहे वो बताएगा चाहे नहीं बताएगा। इस टाइम पे फेब इनटेक करना, हाँ जो कुछ कॉलेजेस हैं जो बिना GT के आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, सारा कुछ इमीडिएटली कर देंगे, वो आपको पता है कि क्या चलता है, तो उस केस में शायद हो जाए, बट देन प्रोसेसिंग टाइम ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ रही है। तो डू नॉट पैनिक और इसको पुश मत करो, जस्ट गो बाय द फ्लो, आराम से चलो और अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करो, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर फोकस करो, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। तो बाकी जैसा मैंने बोला है, आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर योर एप्लीकेशन for March intake and for July intake, because now this is the time, these are the intakes you should focus on। और उम्मीद है मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमारी ऑफर लेटर नहीं आई है, हमारे GT को कितना टाइम लगेगा, वो मैंने इसी वीडियो में उनको आंसर कर दिया, बिकॉज यू नो द रीज़न नाउ व्हाई यू बीन वेटिंग फॉर मोर देन अ मंथ for your offer letter from the university, any particular university। And then please stop asking about the levels of the universities like University of South Australia, University of New South Wales। brother, ये group of 8 की universities हैं, इनका level, why are you asking the level of these universities? So it doesn't make any sense। So you should apply in any university, any government university in Australia, they are good enough, so you don't need to worry about anything। I hope ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और इफ़ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प, जस्ट गिव अस कॉल ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।